अपनी हार के बारे में सोचते हुए महागुरु ब्रकोदर भृंग ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं अपनी हार नहीं मान सकता। शिवा ने अब उसकी आवाज सुनी तो उसकी आंखों में बिल्कुल भी रहम नजर नहीं आ रहा था। आज भृंगराज आश्रम के लोगों ने उसकी बहन मीनाक्षी को लगभग मार ही डाला था, फिर आखिर वो उन्हें कैसे माफ कर सकता है? इसीलिए शिवा ने कठोरता से कहा, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो मरोगे। वैसे भी मुझे तुम्हारे पूरे आश्रम को बर्बाद करना है। आज मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। असल में शिवा नहीं चाहता था कि भविष्य में भृंगराज आश्रम के लोग फिर से उसे धमकाने या फिर परेशान करने की हिम्मत करें। इसलिए आज महागुरु ब्रकोदर भृंग को मारकर वो सभी को चेतावनी देना चाहता था। बहरहाल शिवा ने कुछ पल तक रुकने के बाद अपने पैर को उठाकर सीधा महागुरु ब्रकोदर भृंग के सर को कुचल डाला, जिसके बाद उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई और उसका खून जमीन पर बिखर गया। फिर शिवा ने कठोर आवाज में कहा, आज से भारत के सबसे ताकतवर 7 आश्रम 6 में तब्दील हो जाएंगे। ये सुनने और अपने सामने का नजारा देखने के बाद न जाने किसने भीड़ में से तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, महागुरु ब्रकोदर भृंग मारा गया, भगवान शेषनाग के अवतार ने उसे मार दिया। असल में वहां मौजूद लोगों ने आज की लड़ाई के बहुत सारे परिणाम सोचे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि महान सर्वश्रेष्ठ महागुरु ब्रकोदर भृंग शिवा के पैरों तले कुचला जाए और शिवा उसे मार देगा। महागुरु ब्रकोदर भृंग की मौत भृंगराज आश्रम के लिए एक बड़े तूफान की तरह थी। जब भृंगराज आश्रम के सभी लोगों को अपने महागुरु की मौत का पता चला तो वो सब कांप उठे और एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। उन सभी लोगों के पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनके दिल में शिवा के लिए गहरा खौफ भर गया। आखिरकार उनके महागुरु बहुत ताकतवर थे और वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, फिर कोई उन्हें कैसे मार सकता है? लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि अब उनके भृंगराज आश्रम का कोई भी महागुरु नहीं था, कोई भी उनके आश्रम को संभालने वाला नहीं था। वैसे तो भृंगराज आश्रम के लोग बहुत सारे ताकतवर खानदानों को जानते थे जिनसे उन्हें अक्सर पैसे मिलते थे और वो पैसों के बदले उनके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते थे। इस वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे और बहुत लोग तो उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। लेकिन उनके महागुरु ब्रकोदर भृंग की वजह से कभी भी किसी ने उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की। कोई भी भृंगराज आश्रम से उलझने की हिम्मत नहीं करता था। पर अब भृंगराज आश्रम के महागुरु मारे गए थे तो उनके सारे दुश्मन अब पीछे नहीं हटेंगे। वो अपना बदला लेने के लिए पागलों की तरह उनके पीछे लग जाएंगे। इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि न केवल उनके बाहरी दुश्मन थे बल्कि आश्रम के अंदर भी सभी एक दूसरे के दुश्मन थे। वो कमीशन लेने के लिए आपस में बेहद लड़ते थे और कोई भी पीछे नहीं हटता था। इस वजह से महागुरु ब्रकोदर भृंग के मरने के बाद कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। कहा जा सकता है कि या तो उन्हें अंदरूनी दुश्मन मार देंगे या फिर बाहरी लोग उन्हें मार देंगे। इसीलिए अब उन्हें हर पल अपनी जान के लिए लड़ना होगा। इस बारे में सोचते हुए वहां मौजूद भृंगराज आश्रम के सभी लोग भागने लगे। उन्हें अपनी जान की बेहद परवाह थी, खासकर उस वक्त पर वो चोला वंश आश्रम के लोगों से बचकर भागना चाहते थे, क्योंकि अगर शिवा वहां पर आ गया तो उन्हें बदतर मौत मिलने वाली थी। अब उनके लिए शिवा से लड़ना बिल्कुल किसी भगवान से लड़ने जैसा था। इसीलिए वो सभी भागने लगे। लेकिन भैरवी ये पहले ही समझ चुकी थी कि शिवा के जीतने के बाद ऐसा ही कुछ होगा। इसीलिए तुरंत उसने भाग रहे 2 आचार्यों की गर्दन काट डाली। इसके बाद भैरवी ने अपने शंख को वापस बाहर निकालकर एक और बार बजाया। उस शंख की गूंज सुनते ही सभी में फिर से जोश आ गया। ये देखकर भैरवी ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, सभी को मार डालो। आज भृंगराज आश्रम का कोई भी इंसान बचकर ना जा पाए। भैरवी की बात सुनकर बाकी सभी हमला करने लगे। तब भटमट आश्रम के लोग भी आगे बढ़ गए और उनके आगे चल रहे रजनीश भट्ट ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, भृंगराज आश्रम के लोगों ने बहुत बुरे काम किए। ये हमेशा क्रूर और निर्दयी रहे।
इसलिए आज भटमट आश्रम चोला वंश आश्रम के साथ मिलकर इन सभी का नाश करेगा। इतना कहने के बाद रजनीश भट्ट और भटमट आश्रम के सभी लोग भृंगराज आश्रम पर हमला करने लगे। ये देखकर गेंडा स्वामी बहुत हैरान हो गया। पहले वो लोग उनका साथ देने के बजाय पीछे हट गए थे, फिर अब अचानक से आकर वो उनकी मदद करना चाहते थे। पर अब तो महागुरु ब्रकोदर भृंग मर चुका था, तो फिर उन्हें भटमट आश्रम की मदद की क्या जरूरत है? इस बारे में सोचते हुए गेंडा स्वामी ने चिल्लाकर कहा, अरे भटमट आश्रम के रजनीश भट्ट, हमारी कोई संधि नहीं हुई है, इसीलिए दफा हो जाओ यहां से। ये सुनकर रजनीश भट्ट ने शांति से कहा, भृंगराज आश्रम के लोग मासूमों की जान लेते हैं, इसीलिए हम सभी को उन्हें सजा देने का हक है, और आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है गेंडा भाई। जब गेंडा स्वामी ने सुना तो उसने चिल्लाकर कहा, कमीने कहीं के, तुम्हें केवल बहती गंगा में हाथ धोना आता है। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त गेंडा स्वामी रजनीश भट्ट का कुछ नहीं कर सकता था। असल में वहां मौजूद कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं था, इसीलिए महागुरु ब्रकोदर भृंग के मरने के बाद अब उन्हें भी शिवा की थोड़ी तो मदद करनी ही थी, क्योंकि अगर उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया तो बाद में भृंगराज आश्रम के पास मौजूद खजाने में थोड़ा हिस्सा उन्हें भी मिल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और सब कुछ चोला वंश आश्रम के लोगों को मिल जाएगा। इस वजह से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था, और ऐसा ही हुआ। नागर भावी आश्रम और बाकी आश्रमों के लोगों ने भी एक साथ मिलकर भृंगराज आश्रम के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। रही बात टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोगों की, तो उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो पहले ही अपने लोगों के साथ वहां से भाग गए थे। वैसे भी महागुरु ब्रकोदर भृंग मारा गया था, तो अब वो शिवा से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। इससे भी जरूरी बात तो ये थी कि वो सभी वापस जाकर अपने हेडक्वार्टर में इस बारे में खबर देना चाहते थे कि शिवा ने भृंगराज आश्रम के महागुरु ब्रकोदर भृंग को मार डाला। बहरहाल कुछ देर तक उस घाट पर काफी शोर रहा, लेकिन देखते ही देखते आधे से ज्यादा लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, जिसकी वजह से वहां पर शोर कम हो गया। वहीं शिवा ने भी बाकी लोगों का पीछा नहीं किया, बल्कि वापस जमीन पर आकर शांति से खड़ा हो गया। ये देखकर आचार्य नील महालिंगम मीनाक्षी को गोद में उठाए शिवा के पास आए। फिर उन्होंने चिंता से पूछा, छोटे मालिक, क्या आप ठीक हैं? ये सुनकर और मीनाक्षी को देखकर शिवा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शिवा अपनी बहन मीनाक्षी को बिल्कुल सही सलामत देखकर काफी राहत महसूस कर रहा था। रही बात उसकी, तो शिवा को थोड़ी बहुत चोट आई थी। असल में शिवा की ऊर्जा शक्ति तब ज्यादा ताकतवर नहीं थी, फिर भी उसने 2 बार बेहद भयानक हमले किए थे, जिसकी वजह से उसके शरीर में मौजूद सारी ताकत खत्म हो गई थी और उसे अंदरूनी चोटें आई थी। इसके अलावा महागुरु ब्रकोदर भृंग की बात करें तो उनकी अंदरूनी शक्ति ज्यादा ताकतवर नहीं थी। उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर शरीर के 7 चक्रों को जागृत किया था और फिर शैतान के साथ सौदा कर लिया था, जिसकी वजह से वो वाकई में उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना वो दिख रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई सही तरीके का इस्तेमाल कर अपने 7 चक्र जागृत करके इस तकनीक का इस्तेमाल करता तो उसकी ताकत महागुरु ब्रकोदर भृंग से कई गुना ज्यादा भयानक होती। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने शांति से कहा, मैं ठीक हूं, आखिर ये केवल एक आश्रम का महागुरु ही तो था। वैसे आपको क्या लगा था कि मुझे ब्रह्म ऊर्जा शक्ति तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा? दरअसल शिवा के पास अपने आखिरी हमले के अलावा भी एक और भयानक हमला था, जिसकी मदद से शिवा की ताकत कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती। शिवा को यह तकनीक भगवान शेषनाग ने उसकी साधना के दौरान उसे दी थी, लेकिन शिवा ने अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया था और उस तकनीक के बारे में आचार्य नील महालिंगम को भी पता था। इसलिए उन्होंने आंखों में एक अलग सी चमक और पूजनीय भावना के साथ शिवा की तरफ देखते हुए कहा, छोटे मालिक, आप सच में बिल्कुल भगवान शेषनाग की तरह हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। असल में उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि शिवा महागुरु ब्रकोदर भृंग को हराने में कामयाब रहेगा, लेकिन अब भारत के सबसे शक्तिशाली 7 आश्रमों में से एक के महागुरु को हराने के बाद शिवा की तुलना 7 आश्रमों से की जा सकती थी। पर आखिर शिवा की उम्र ही कितनी थी? वहीं जब भारत के सबसे शक्तिशाली आश्रमों के महागुरुओं ने
टाइम्स रॉयल्स में अपना नाम दर्ज करवाया तो वो लगभग 40 साल से ऊपर थी, लेकिन शिवा तो बेहद कम उम्र में ही इस मुकाम पर पहुंच चुका था। इसलिए आज शिवा ने एक तरीके से आचार्य योग माया सबसे कम उम्र में टाइम्स रॉयल्स लिस्ट में नाम दर्ज करवाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब से टाइम्स रॉयल्स में अपना नाम दर्ज करवाने वाले सबसे जवान योद्धा शिवा शास्त्री होंगे। ये सोचते हुए आचार्य नील महालिंगम को इस बात की खुशी होने लगी कि उन्होंने शिवा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताने का निर्णय लिया है। उन्हें अब शिवा का भविष्य अपनी उम्मीद से भी ज्यादा उज्जवल नजर आ रहा था, और क्योंकि वो शिवा के लिए काम करते थे इसलिए भविष्य में उन्हें भी बेहद फायदा होना तय था। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी शिवा ने गंभीर आवाज में कहा, आचार्य नील महालिंगम, आज भृंगराज आश्रम का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह सुनकर आचार्य नील महालिंगम ने तुरंत शिवा की बात पर अपना सर हिलाया। बेशक वो समझ चुके थे कि आज जैसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उन्हें आज के आज ही पूरे भृंगराज आश्रम को बर्बाद करना होगा और अपना बदला लेना होगा। इसीलिए आचार्य नील महालिंगम ने आदर के साथ कहा, छोटे मालिक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके इस बूढ़े सेवक को भृंगराज आश्रम के बारे में सब कुछ पता है। जहां तक मुझे लगता है कल सुबह के सूरज उगने तक आश्रम के सभी मुख्य दरवाजे खुल जाएंगे, फिर हम उनका काम तमाम कर देंगे। शिवा ने सुनकर अपना सर हामी में हिला। वो अच्छे से जानता था कि चोला वंश आश्रम की मदद से वो आसानी से भृंगराज आश्रम को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने अचानक से अपने आसपास देखा। आज रात बहुत सारे लोगों की जान गई थी और वो सभी भृंगराज आश्रम का हिस्सा थे। इसलिए अगर उस पूरी जगह को साफ नहीं किया गया तो परेशानियां खड़ी हो सकती थी। इस बारे में सोचते हुए शिवा थोड़ा परेशान लगने लगा। आचार्य नील महालिंगम भी शिवा की परेशानी समझ गए और उन्होंने तुरंत कहा, मिस भैरवी चोला ने मुझे मैसेज कर बताया है कि वो लोग अच्छे से इस मामले को संभाल लेंगे। उनके पास कुछ खास जानवर हैं जो यहां मौजूद लाशों और खून को सफाचट कर देंगे। यहां जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में लॉ एनफोर्समेंट टीम को कोई सबूत तक नहीं मिलेगा। आखिर कौन है ये लॉ एनफोर्समेंट टीम वाले लोग? और जब लॉ एनफोर्समेंट टीम ने अब तक शिवा के मामले में दखल नहीं दिया तो आखिर अब शिवा को उनके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत थी? आखिर आचार्य नील महालिंगम और भृंगराज आश्रम के बीच क्या दुश्मनी थी? और अभी तक आचार्य नील महालिंगम उनसे अपना बदला क्यों नहीं ले पाए थे? आखिर भैरवी और उसके चोला वंश आश्रम शिवा का साथ क्यों दिया? क्या सच में भैरवी शिवा से प्यार करती थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? क्या अब टाइम्स रॉयल्स की लिस्ट में शिवा का नाम शामिल हो पाएगा? अगर हाँ तो उसके बाद क्या होगा शिवा का अगला कदम? जानने के लिए सुनिए इस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड